दोस्तों आज हम जो जिस 4 पिलर की बात कर रहे थे उसमें से जो आखिरी पिलर है धर्म की बात हो गई जो हमारे हाथ में है। पैसा कमाना मेहनत हमारे हाथ में है, उसका रिजल्ट भगवान के हाथ में है। जीवन साथी भगवान के हाथ में। अब चौथा और आखिरी है मोक्ष। हिंदू जिसको मोक्ष कहते हैं, इस्लाम में जिसको कयामत के दिन अल्लाह क्या देख के हमारा हिसाब करेंगे। बात तो अल्टीमेटली सेम है। जो 2 कंधों पे फरिश्ते थे वो लिख के इसके मुताबिक स्वर्ग नरक मिलेगा, मतलब ऐसे जन्म मिलेंगे जो कुछ भी आगे जाएगा। हिंदू में भी यही कहा कि भाई हिंदू में ये करने के बाद ऐसे करके एक ऐसा लेवल के ये स्वर्ग नरक अच्छे बुरे से ऊपर उठ के भगवान में मिल जाए। मोक्ष मानी बूंद समाई सागर में, अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाए, ये जन्मों जन्मांतर के जो फेरे हैं उसमें से निकल जाए, इसको मोक्ष कहते हैं। अब हमारे समाज में मोक्ष मतलब क्या? लोग पहले पैसों के पीछे भागते हैं, फिर पैसों से भागते हैं। लोग पैसे पहले औरत मतलब सेक्स के पीछे भागते हैं, फिर सेक्स से भागते हैं। मोक्ष मानी क्या? यहां या वहां भागना बंद हो जाए ना, इसको मोक्ष कहते हैं। जो है सो है, मेरा है सो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। ये मोक्ष होता है जो हमारे हाथ में है। मोक्ष मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। भगवान को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है। पर जब भगवान मिल जाता है तब सब कुछ अपने आप छूट जाता है। ये मोक्ष होता है। पाया नहीं जाता, हो जाता है। देखिए साहब, बहुत बड़ी बड़ी फिलोसॉफी करने वाला मेरा लेवल नहीं है, पर मेरी सीधी सादी भाषा में मैं कहूँ तो ये जो आखिरी है मोक्ष, वो हमारे हाथ में है। मैं आपको इसका बिल्कुल आसान रास्ता बताता हूँ। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपके पास 25-50 हज़ार रुपया अगर हो जाए, आपको किसी को देने नहीं है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उस 25-50 हज़ार रुपया लेके अपने गांव में जाइएगा, या आपके शहर में, आपके आजू बाजू में आपके कुटुंब की कोई बहन दिकरी, हम लोग गुजराती जिसको बोलते हैं कुंवासी, मतलब गांव की कोई लड़की, वो दुखी है, विधवा है, उसका कोई है नहीं, बेटा नहीं कर रहा है, आगे पीछे, ऐसी औरतों को 12 महीने का खाना, हम लोग इसको सिद्धू सामान बोलते हैं, 12 महीने का ग्रॉसरी उसके घर में दिलवा दीजिए। किसी को बताइएगा मत, वापस आइए, जीते जी मोक्ष मिल जाएगा हमको। बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़े मस्जिद है, चलो अब थोड़े इंसान बनाते हैं, चलो थोड़े इंसान बनाते हैं। साला मैं बिल्डर का काम करता हूँ, बंगलों में रहता हूँ, और मेरी बहन किराए के मकान में रहती हूँ। लानत है मेरे पैसों को। मैं गाड़ी में घूमूं, मेरी सिस्टर के पास स्कूटर ना हो, अरे लानत है मेरी गाड़ी को। ये भाव पैदा हो जाए ना, इसको मोक्ष कहते हैं, और ये हमारे हाथ में है। छोड़ के जाओ या दे के जाओ, लेके नहीं जाना है साहब, ये लिखा है। कोई लेके नहीं गया। एक सुई भी, चाहे वो मुकेश भाई अंबानी हो, चाहे जयललिता जी, कोई लेके नहीं जाएगा। न बिल गेट्स, न स्टीव जॉब्स, कोई वॉरेन बफेट, कोई लेके नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहता छोड़ दो, पर मेरे परिवार की कोई बहन दिकरी को वहां से दुखी नहीं होनी चाहिए। ये भाव पैदा हो जाए, भले मैं मर तो भी ये मोक्ष है, अपने आप में जिंदा मोक्ष है साहब। सरदार पटेल इसका सबसे बढ़िया दृष्टांत है। देश का गृह मंत्री गुजर जाए और जेब में खाली 250 रुपये, और वो 250 रुपये भी अपनी बेटी वो मनी बहन को बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट में डिपॉजिट करा दो क्योंकि सैलरी में से बचे, और तभी जाके हम गुजरात में उसका 3000 करोड़ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया। इसको कहते हैं मोक्ष। गांधी जी, जिसकी धोती में एक जेब नहीं था, पर जिया ऐसे कि आज भारत में ऐसा एक जेब नहीं है जिसमें गांधी ना हो, इसको कहते हैं मोक्ष। ये मोक्ष हमारे हाथ में है। आखिरी स्टेज हमारे हाथ में है। हमारी कोई इच्छाएं बाकी हो और हम मर जाए तो इसको मृत्यु कहते हैं, पर हमारी कोई इच्छा बाकी ना हो और हम मर जाए तो इसे मोक्ष कहते हैं। धीरे धीरे ये बात समझ लेनी पड़ेगी। बड़े भिखारी नहीं बनना है। ये देश बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वानप्रस्थाश्रम, ये सब बहुत सारी चीजें इस कल्चर ने दुनिया को बताई है। हम लोग इसको जीते नहीं है। बहुत मेहनत करना है, बहुत पैसा कमाना है, और फिर आफ्टर एज ऑफ 50 समाज को वापस करना है। दैट इज कॉल्ड। मुझे कई लोग बोलते हैं मेरे 80% सेमिनार्स फ्री होते हैं। अब मैं थोड़े बहुत पैसा लेता हूँ, कुछ पेट्रोल पानी के निकल जाए इसके लिए,
और वो भी वहीं से लेता हूँ जिनको मेरा प्रोफेशनल यूज़ करना हो। अगर कुछ सोसाइटी हो या स्कूल कॉलेज, मैं आज भी नहीं लेता। अगर गवर्नमेंट की हो या जहाँ पर पैसे का जहाँ पर होते तो मैं लेता हूँ, भाई दो मुझे भी, ब्राह्मण को भी चाहिए पैसे, और अब तो मुझे अच्छे अच्छे स्कूल्स बनाने। बहुत अच्छी तरह जीने की ज़रूरत है। सरदार पटेल गांधी जी को आइडल मान के जीने की ज़रूरत है। महात्मा बुद्ध, महात्मा मतलब महावीर, छोड़ दिया सब। पैसे और सेक्स में ताकत होती तो छोड़े नहीं होते, रानियां थी उनके पास। ये होता है मोक्ष। हमारा घर नहीं पर पूरा संसार, पूरी दुनिया हमारा घर है, ये भाव पैदा हो जाए, इसको कहते हैं मोक्ष। जंगल में जाने से कुछ छूटता नहीं, वहां पर बीवी बच्चे सब दिमाग में साथ में चलते हैं, पर यहाँ घर में रह के भी उनसे अलिप्त होके अपने आप में मस्त रह के आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। पूरी दुनिया मेरा घर है। एक बूंद अपना अलग अस्तित्व नहीं कर सकती, पर बूंद समुद्र में चली जाए तो खुद समुद्र बन जाती है। ऐसा जीना है, बहुत बड़ी बात है। आज मैं इसमें ज़्यादा फिलोसॉफी में नहीं जाना चाहता हूँ, पर ये आखिरी और लास्ट स्टेज हमारे हाथ में है जो हमें करना है। मुझे टॉप पे जाना है, पर मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं टॉप पे हूँ, मैं बेस्ट हूँ, यही भाव हमें टॉप पे ले जाएगा। ऐसा इसमें भी है। मोक्ष पाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है, पर ये आखिरी मुकाम हमारे हाथ में है। पहला और आखिरी हमें करना है, दूसरा और तीसरा भगवान पे छोड़ना है। ये अगर हम में आ जाए तो मैं मानता हूँ आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। हम लोग गरीबों की सेवा करने जाते हैं। मैंने एक जगह पर बोर्ड पढ़ा, गरीब की सेवा प्रभु की सेवा। इसका मतलब गरीबी चालू रखिए, गरीबी रहनी चाहिए। हम लोग दान पुण्य करते हैं, लोग एक साइकिल देते हैं किसी अपंग को, किसी हैंडीकैप को एक साइकिल 2000 की देते, 20 लोग फोटो कराते, हमने साइकिल दिया। नर्क में जाओगे। लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, बिस्किट बेचते हैं, उसके फोटो कर करके डालते हैं सोशल मीडिया पर, नर्क में जाओगे। मैं अपने इस हाथ से देता हूं, इस हाथ को पता भी न चले, ये भाव पैदा हो जाए, मोक्ष मिल जाएगा। गांव में जाइए, अपनी बहन बेटियों को कुछ दीजिए, किसी को बताइएगा मत, मोक्ष मिल जाएगा। ये इसके आसान रास्ते हैं। मुझे कई लोग बोलते हैं संजय भाई आप फ्री सेमिनार करते हैं, इतना भागम भागी क्यों करते हो? मैंने बोला तू अपनी बीवी के साथ घंटा नहीं बैठता, मैं गांव के लिए 2-2, 5-5 घंटा बोलूंगा, तेरी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं जीवन का अंतिम सत्य समझ गया हूँ कि यही चीज़ मेरे साथ चलने वाली है। मेरे पैसे, मेरी शोहरत तो मेरे बच्चे मज़ा करेंगे। है मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ जिसको शौक, अच्छे फोन, एप्पल के फ़ोन यूज़ करता हूँ, अच्छी घड़ी है, अच्छे जूते हैं, बहुत हो गया। हाँ, पर मैं ऐसे बिजनेस करूँ, मैं ऐसा कुछ काम करूँ लाइफ के एंड तक के जिससे मैं और लोगों को रोजी दे सकूं, मैं और लोगों को पैसे कमाने के अपॉर्चुनिटीज दे सकूं, मैं और लोगों को मोटिवेट कर सकूं, तो मैं काम तो करूंगा। मैं ऐसे स्कूल्स बनाऊंगा जैसे सेल्फ मेड बच्चे पैदा हो जाए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये भाव मैंने पैदा नहीं, अपना भाव हो गया है। पहले होता था कॉम्प्लेक्स बनाओ, फ्लैट्स बनाओ, स्कीम, अब होता नहीं चलो स्कूल बनाओ, अब इंसान खड़े करो जो ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्क करते हो। तो ये चौथी अवस्था अपने हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। पहला और आखिरी हमें करना है, दूसरा और तीसरा भगवान पे छोड़ देना है। मैं अभी आ रहा था अहमदाबाद से, तो मुझे हाईवे पर भगवान मिल गए। भगवान ने मुझे बताया कहाँ जा रहे हो बेटे? मैंने बोला पालनपुर जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोला आप कहाँ खड़े हो? बोले मैं भी किसी की कोई लिफ्ट दे दे। अब आजकल तो भगवान की ऐसी हालत हो गई, हमको तो भगवान मिले तो प्रूफ मांगे, प्रूफ दे तू भगवान है कि नहीं, क्योंकि इतने डुप्लीकेट भगवान पृथ्वी पर घूम रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तब भगवान को मैंने बताया कि भगवान कोई मजे में नहीं है, जिसको बोले सब जीवन में मजा नहीं है। क्यों ऐसा है? क्यों किसी को जीवन में मजा नहीं है? तब भगवान ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। भगवान ने कहा तू करता वो है जो तू चाहता है, पैसा और सेक्स, तू करता वो है जो तू चाहता है, फिर होता वो है जो मैं चाहता हूं। हम लोग उल्टे पढ़ते हैं। तो मैं बोला करूं क्या? बोले तू करने लग वो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वो जो तू चाहता है। धर्म और मोक्ष कर, ये दो मैं तुझे दूंगा। ये गीता का श्लोक है, कुरान शरीफ की हदीस है। ये दो करिए, ये दो मिलेंगे। ये दो हमारे हाथ में नहीं है। पाना, मेहनत करना, निभाना,
बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग बताते हैं, सिंपल बात, स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, जन्नत में हूर की परियों की बातें करते हैं, पर इस पृथ्वी पर मरने के बाद तो मैंने देखा ही नहीं, कहाँ स्वर्ग, कहाँ नरक, कहाँ कयामत, कितने साल किसने देखे, मुझे आज की फिक्र है। मैं ये दो करूँगा, ये दो भगवान पे छोड़ दूंगा, तो मैं मानता हूँ मेरी लाइफ बहुत अच्छे से हो जाएगी। आज से इसी पल से मैं ऐसे जीने लगूँ तो फियरलेस लाइफ हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह आप लाइफ जी सकेंगे। थैंक यू।